Morning, sir. Dear students, today we are going to learn those words which are used in our cosmetic. This is also part of our basic requirement, especially for the girls and women persons. तो आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मेकअप से संबंधित है और ये भी हमारी दैनिक आवश्यकताओं में से एक। जिस प्रकार आप देखते हैं कि भोजन और वस्त्र या आवास हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते जिंदा। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि महिलाएं या लड़कियां इसके बिना वह शायद अपने आप को अधूरा महसूस करती होगी। आज उसी से संबंधित कुछ वर्ड्स या सेंटेंस हम लोग जानने जा रहे हैं जो कि अक्सर महिलाएं लोग इसके आदी या शौकीन होते हैं। जिस प्रकार पुरुष को इन सारी चीजों से उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महिलाओं को इन सारी चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट है, वो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। तो इन्हीं से संबंधित कुछ वर्ड्स के बारे में हम लोग जाने जा रहे हैं। जैसे हम लोग मेकअप, ये MEKUP मेकअप मतलब बनाना। अब क्या बनाना? चेहरे से संबंधित उसमें निखार लाने के लिए, उसकी जो सुंदरता हमें प्रकृति ने दे दी है वो आपका परमानेंट है और उसी के मेंटेन करने के लिए आपको मेकअप करना पड़ता है, नहीं तो वो सुंदरता धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला है, किसी को अगर हम बोलते हैं मेकअप मतलब होता है मेकअप करना है, पुट ऑन मेकअप। पुट ऑन मेकअप का मतलब हो गया मेकअप करना। अगर इसी से संबंधित हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, किसी को बोलते हैं थोड़ा मेकअप कर लो, जब चेहरा खराब हो गया है थोड़ा मेकअप कर लो, आप फ्रेश होकर के अपना जो लगाने का रहेगा, अपना मेकअप से संबंधित जहां तक उसके पास क्षमता रहेगा वो अपना मेकअप करेगा। मेकअप में उसको ये नहीं करना आपको ये लगाना वो लगाना है, कुछ जैसे हो अपना मेकअप करेगा। तो थोड़ा मेकअप कर लो, जाओ काम करते तुम्हारा जो चेहरा खराब हो गया, बाल खराब हो गया, जाकर क्या मेकअप कर लीजिए। आप मेकअप में जो उसको करने का रहेगा कर देगा, यानी सजने रहने से संबंधित। तो थोड़ा मेकअप कर लो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पुट ऑन सम मेकअप। कृपया थोड़ा कुछ मेकअप कर लीजिए। इसी में हम लोग प्लीज लगा देंगे, प्लीज पुट ऑन सम मेकअप। नहीं, कृपया आप थोड़ा मेकअप कर लीजिए। आप नाटक या ड्रामे में रोल प्ले करते हैं तो आपको मेकअप करने की जरूरत होता है। जब तक आप रोल प्ले करते हैं तब तक मेकअप बनाए रखते हैं और आपका रोल प्ले खत्म हो गया, आप मेकअप को फिर हटा लेते हैं। क्योंकि हमेशा आप मान लीजिए कोई बॉयज गर्ल्स का रोल किया, गर्ल्स बॉयज का रोल किया या चोर डाकू का रोल किया, उस समय डाकू बनने के लिए जो रोल प्ले करना होता है, जो साजो सामान की जरूरत पड़ता है, साजो सामान अपना लगाता है। इसके बाद नाटक खत्म होने के बाद उसको क्या हटा लेता है। तो मेकअप जो है, अगर लड़का जो है लड़की का मेकअप कर लिया, क्या वो परमानेंट नहीं से बना कर रखेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो रोल प्ले करने के बाद हम उसे बोल सकते हैं मेकअप हटा लो, थोड़ा आप मेकअप हटा लो, आप घर का काम धाम में लग जाओ। क्योंकि आप मान लो कोई कृषि की जगह काम करेगा, खेती बाड़ी वाला, या घरेलू काम करेगा, झाड़ू लगेगा, तो मेकअप थोड़ा बहुत क्या करना, हटाना पड़ेगा, नहीं तो चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं, मेकअप हटा लो। किसी को बोलते हैं टेक ऑफ या पुट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक ऑफ मेकअप, नहीं टेक ऑफ मेकअप। टेक ऑफ मतलब होगा उतारना या हटा लेना। अब मेकअप तो मेकअप अपना भर वही है, यानी थोड़ा मेकअप कर लो तो पुट ऑन सम मेकअप, मेकअप हटा लो का टेक ऑफ मेकअप। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है मांग निकालना। आप जो है कंघी लगाते हैं तो आप मांग निकालते हैं बीच में या साइड में, कहाँ इसको करने का रहता है आदत, वो करता है मांग निकालना। मांग निकालना को बोलते हैं पार्ट। वैसे पार्ट का मतलब होता है हिस्सा या भाग, लेकिन यहाँ पार्ट का मतलब हो गया मांग निकालना। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे कि आई पार्टेड माई हेयर इन द मिडिल। मैंने अपने बाल के बीच में मांग निकाला। नहीं, या आई ऑलवेज पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, मैं हमेशा अपने बाल को बीच में मांग निकालता हूँ। या आई पार्टेड, ये आपका वर्ब का सेकंड रूप, दूसरा रूप है। आई पार्टेड माई हेयर, मैंने अपने बाल का मांग निकाला। कहाँ? इन द मिडिल, यानी बीच में। तो वो आदमी का बीच में मांग निकालने का बॉयज का भी आदत रहता है, और विमेन कैंडिडेट या विमेन पर्सन या गर्ल्स को आप बीच में निकालती ही है, खास करके मैरिड वुमेन। तो आई पार्टेड माई हेयर इन द मिडिल। चलिए, इसका सेंटेंस बन गया। इसके बाद है सिंदूर लगाना। तो सबसे पहले हम लोग सिंदूर को कहते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन मींस होता है सिंदूर। तो सिंदूर लगाना। अब लगाना, कोई भी चीज लगाना, यहाँ दीवार खिड़की नहीं लगा रहे हैं, बल्कि क्रीम वगैरह कोई श्रृंगार से संबंधित कोई चीज लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, नहीं तो वहां लगाने के लिए हम लोग अप्लाई शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे अप्लाई मींस आवेदन करना होता है।
यहाँ हम लोग कोई आवेदन फॉर्म वगैरह नहीं भर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रीम लगा रहे हैं या सिंदूर लगा रहे हैं, तो लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाई। अप्लाई द वर्मिलियंट, सिंदूर लगाएं नहीं, तो अप्लाई द वर्मिलियंट मतलब सिंदूर लगाओ। जैसे जो मैरिड वीमेन है, शादीशुदा औरत है, वह सिंदूर वह लगाती है, तो उसको इसके लिए खास करके ये वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, अप्लाई द वर्मिलियंट, सिंदूर लगाएं। तो इसको कहते हैं, बोला जाएगा, माँ बोलेगी अपनी पुत्री को कि जाइए, जाओ और सिंदूर लगाओ, गो एंड अप्लाई वर्मिलियंट। चलिए मेहंदी लगाना, तो मेहंदी लगा, मेहंदी को इंग्लिश में हम लोग करते हैं मेटल या हीना, हीना या मेटल मतलब होता है मेहंदी, और लगाना का तो पहले ही बता दिया गया अप्लाई होता है। तो मेहंदी लगाना को कह सकते हैं अप्लाई, हीना या मेटल। अब इसको वाक बनाएंगे, सी इज अप्लाइंग, सी इज अप्लाइंग मतलब लगा रही है हीना मेहंदी, कहाँ, ऑन हर हैंड्स, अपने हाथों में, वो अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। सी इज अप्लाइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या सेंटेंस का, सी इज अप्लाइंग हीना ऑन योर इन हर हैंड्स। किसी दूसरे को बोल रहे हैं जाओ अपने हाथ में मेहंदी लगा दो, गो एंड अप्लाई हीना इन योर हैंड्स, अपने हाथ में लगा दो। नहीं, यहाँ ऑन नहीं लगाना, ये लगाना, हाथ में लगाना, ठीक है। सी इज अप्लाइंग हीना इन हर हैंड्स, वो अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है, ठीक है। इसके बाद काजल लगाना, काजल सुरमा वगैरह लगाती है, तो काजल को हम लोग बोलते हैं कोल, कोल, कोल मतलब होता है, कोल मतलब काजल। अप्लाई, अप्लाई भी होता लगाना। आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई कोल, मैं नहीं जानता हूँ कि काजल लगाना कैसे लगाया जाता है, यानी मैं काजल लगाना नहीं जानता हूँ। बहुत गर्ल्स वगैरह कहती है आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई कोल, मैं काजल लगाना नहीं जानती हूँ, कृपया करके आप ही मेरे हाथ में काजल लगा दीजिए। ऐसा भी होता, बहुत आदमी अपने से नहीं लगा पाता, किसी दूसरे का हेल्प लेता। तो आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई कोल, मैं नहीं जानता हूँ कि काजल कैसे लगाया जाता है, अर्थात इसका मतलब मैं काजल लगाना नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ। इसको सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई कोल, मैं काजल लगाना नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, ठीक है। जेंट्स बॉयज रहेगा तो, क्योंकि तो गर्ल्स ही ये बात बोलेगी मैं काजल लगाना नहीं जानती हूँ, बॉयज तो बोलेगा नहीं, क्योंकि बॉयज तो लगाते नहीं। उसके बाद है लिपस्टिक लगाना, तो लिप मतलब हो गया होठ, लिप हुआ, होठ में लगाने वाला जो एक प्रकार का जो है चीज आता है, मटेरियल होता है, उसको लिपस्टिक कहते हैं। अप्लाई, अप्लाई किस लगाना होता है, अप्लाई लिपस्टिक। आई डोंट लाइक टू अप्लाई लिपस्टिक, कुछ लड़की लोग बोलती है आई डोंट लाइक टू अप्लाई लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे इस चीज से इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट लाइक टू अप्लाई लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करती, ये मेरी आदत नहीं, अच्छा नहीं लगता। भोंप बनाना, तो भोंप बनाना का मतलब भोंप बनाएगा क्या, उसको उखाड़ेगा, थोड़ा इसको सेटिंग कर देगा, ये बात है। तो बॉयज भी बनाती है और गर्ल्स भी बनाती है, तो वो ये बनाना या उखाड़ना नहीं, इसको बोलेगा पलक, पलक किस होता है उखाड़ना, जैसे फूल पत्ती तोड़ने के लिए आप पलक शब्द का प्रयोग करते हैं, फल तोड़ो, प्लक द फ्लावर है, फ्रूट्स, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं, तो वो ये बनाना या उखाड़ना के लिए प्लक आईब्रो, प्लक द आईब्रो बोल सकते हैं, यानी वो ये उखाड़ना या बनाना, ठीक है। आप कहता है आई डोंट प्लक माई आईब्रो, मैं अपना आईब्रो नहीं हटाता हूँ या उखाड़ता हूँ या हटाता हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है आई डोंट प्लक माई आईब्रो, मैं अपना भौहें नहीं बनाता हूँ, हम ऐसे रहते हैं और नहीं बनाते हैं। शी इज इंटरेस्टेड इन प्लक हर आईब्रो, मतलब वह अपने आईब्रो उखाड़ने का शौकीन, मतलब इंटरेस्टेड है। कोई शौकीन होता है तो फंड बोल सकते हैं। छेदना, छेदना मतलब होगा कान या नाक, कोई भी लड़की लोग जेवर नाक में या कान में कोई जो है जो पहले से पहले वह छेदाती है, तो छेदना का मतलब होता है पियर्स, पियर्स मतलब होता है छेदना। वैसे लिख मतलब होता है छेद, तो लिख तो पहले से होता नहीं है, उसको करना पड़ता है, इसको कहता है पियर्स, PIERS, पियर्स, पियर्स मोती भी होता, पियर्स मतलब छेदना। अगर हैव यू पियर्स योर नोज एंड ईयर्स, क्या आपने कान और नाक छेदा लिया? कोई पूछती है कोई लड़की से, क्या आपने अपने फ्रेंड से पूछती है क्या आपने अपना कान और नाक दोनों छेदा लिया है? तो कहा मैंने छेदा लिया है, तो लेकिन मैंने अभी तक नहीं छेदा है, बट आई हैव नॉट पियर्स्ड माय ईयर्स एंड नोज टिल नाउ, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं छेदाई है। नहीं, तो यानी किसी से पूछ रहा है हैव यू पियर्स्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैव यू पियर्स्ड योर नोज एंड ईयर्स, क्या आपने अपने नाक और कान को छेदा लिया है? ईयर्स मतलब होता है छेद करना। नाखूनी लगाना, नाखूनी लगाना का मतलब हो गया आप नाखून में नेल में जो पॉलिश करता है उसको कहा जाता है नाखूनी लगाना, यानी पॉलिश करना हो गया, पेंट करना। अब पेंट मतलब रंग
का पेंट नहीं करना, क्योंकि जो वो नेल पॉलिश है उस नेल पॉलिश से नाखून को पेंट करना, ये हुआ। तो पेंट योर नेल्स, और नाखून कटाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रिम योर या कट योर नेल्स, नहीं तो बोला जाता है कि वी शुड कट आवर नेल्स, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स वंस इन ए वीक, हमें सप्ताह में एक बार अपने नाखून को काटना चाहिए। पता है ये भी आपके गुड हैबिट्स में से एक है, जिस प्रकार और सभी गुड हैबिट्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो नाखून काटना भी हम लोग, जैसे बाल काटना, हेयर काटना, वह भी आपका गुड हैबिट्स है। बहुत सारे लड़के आदमी देखते हो कि वो बाल नहीं कटाना चाहता, 2-3-6 महीना ऐसे रह जाता है, बाल बड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो ये भी शरीर का जो है स्वभाव बढ़ाता है, बाल नहीं, बाल तो स्वभाव बढ़ाने के लिए। तो पेंट योर नेल्स मतलब अपने नेल्स को, अपने नाखून को पेंट करो मतलब नाखून ही लगाओ, नहीं नाखून को काटो तो कट और ट्रिम योर नेल्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रीम लगाना, ये क्रीम का मतलब क्या हो गया, फेशियल क्रीम हुआ, खास करके फेस में लगाने वाला जो क्रीम होता है इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई आइसक्रीम वगैरह का नहीं है, कोई मेडिसिन वाला क्रीम नहीं है, बल्कि यह क्या है, फेस बनाने वाला क्रीम है। अप्लाई द क्रीम मतलब क्रीम लगाना। अब किसी के चेहरे में ज्यादा निखार है, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं किस क्रीम डू यू अप्लाई, आप कौन सा क्रीम लगाते हैं, आपके चेहरे में इतना निखार है, आप कौन सा क्रीम लाइक करते हैं या कौन सा क्रीम आप लगाते हैं, ताकि हमें भी सजेस्ट कीजिए, करो हम भी लगाएंगे। तो विच क्रीम डू यू अप्लाई, आप बात बनाना तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि किस रूप में इसको सेंटेंस बनाइएगा। तो अगर पूछना जानना चाह रहे हैं कि विच क्रीम डू यू अप्लाई, आप कौन सा क्रीम लगाते हैं, कोई बता मैं क्रीम नहीं लगाता, आई डोंट अप्लाई क्रीम, नहीं मैं क्रीम लगाना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई क्रीम। और सेंटेंस तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कैसे सेंटेंस बनाइएगा। किसी को बताओ क्रीम लगाओ, गो एंड क्या करते हैं अप्लाई क्रीम इन योर फेस, आप अपने चेहरे में क्रीम लगाओ। तो वाक्य जैसे बनाओगे वैसे बात बनेगा। तो ये आपका मेकअप से संबंधित कुछ सेंटेंस है जो कि मैंने लिखाया, और भी कुछ सेंटेंस जो लिखाएंगे। इसके बाद है उसी मेकअप से संबंधित वर्ड है, जैसे चोटी बनाना। चोटी, एक बाल काटना अलग चीज है, बाल काटने के लिए बोलते हैं कि कट योर हेयर, कट योर हेयर मतलब बाल काटो। और चोटी बनाओ, चोटी मतलब लड़की लोग का देखते होंगे कि अक्सर वह अलग अलग डिजाइन में अपना चोटियां बनाती है, नहीं तो या चोटी गुथना बोल सकते हैं, नहीं बाल बनाना मतलब चोटी, बाल का चोटी बनाना या गुथना। तो आप कहते हैं कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेट, PLAIT, प्लेट मतलब बाल चोटी बनाना, ठीक है। बाल बनाने का मतलब लोग सोचेगा बाल काटना, पार्लर में या सैलून में जाकर के बाल को काटता है तो वो हो गया बाल काटना। या बाल काटना नहीं है बल्कि बाल को गूंथना है, जो कि घर में भी अक्सर गूंथता है। तो प्लेट में तो बाल को गूंथना। डू यू नो हाउ टू प्लेट, क्या आप बाल को गूंथना जानते हैं, पूछ रहा है लड़की को। कोई लड़की दूसरी लड़की से पूछ रहा है क्या आप बाल को गूंथना जानते हैं, मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी बाल गूंथ दो। यानी पूछने का मतलब हो गया उससे मदद लेना, अगर वो जानती होगी तो उससे मदद ले सकता है। नो आई डोंट नो हाउ टू प्लेट द हेयर, मैं नहीं जानता कि बाल को कैसे गुथा जाता है, नहीं तब उससे क्या मदद लेगा, वो खुद नहीं जानती है। कंघी करना या कंघी लगाना, बाल में कंघी लगाते हैं इसको बोलते हैं कम। वैसे कम मतलब कंघी भी होता है, COM कम मतलब कंघी लगाना भी होता है, दोनों चीज होता है। कम नाउन भी है, कम भर भी है। या कम का मतलब हो गया, कम मतलब हो गया कंघी लगाना। प्लीज कम योर हेयर, कृपया बाल में कंघी लगाइए, बाल आपका खराब हो गया, कृपया बाल में कंघी लगाइए। बोलेंगे प्लीज कम योर हेयर, डू यू कम योर हेयर, क्या अपना बाल में कंघी लगाते हैं? नो आई डोंट लाइक टू कम माय हेयर, नहीं मैं अपने बाल में कंघी लगाना नहीं चाहता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ। तो कंघी लगाना भी हमारे मतलब जो है ये दोनों के लिए जरूरी है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए जरूरी है कंघी लगाना। आप कहीं भी तैयार होते हैं तो कंघी अगर नहीं लगाते, कितना क्रीम लगा लिए, कितना कुछ लगा लीजिए, मेकअप कर लीजिए, कंघी बाल में नहीं लगाए तो देखिए क्या सुंदरता आपका बेकार होगा। इसलिए पहला ये भी हमारा जो है बेसिक रिक्वायरमेंट में से है, चाहे तेल लगाइए न लगाइए लेकिन कंघी लगाना पड़ता। हाँ जब तक बाल है तब, बाल नहीं है तो कंघी क्या लगाइए, बड़ बन जाइएगा, गंजा बन जाएगा, फिर कहीं कहाँ रहेगा। तेल लगाना, बाल में तेल भी लगाते हैं, बहुत आदमी नहीं लगाते हैं। ऑयल मतलब तेल होता है, ऑयल करके लगाना भी होता है। ऑयल भर भी है, ऑयल नाउन भी है, ठीक है। आई एम ऑयलिंग मस्टर्ड ऑयल, तो मैं सरसों का तेल लगा रहा हूँ, मैं सरसों का तेल। वो कहता आप कौन सा तेल, नवरत्न तेल या जो भी तेल वगैरह जो होता है, जो रेडीमेड बहुत तरह का तेल आता है, सेंटेड वगैरह सब तेल आता है परफ्यूम वाला, तो कहता आई एम ऑयलिंग मस्टर्ड ऑयल, मैं तो सरसों का तेल ही ऑयलिंग करता हूँ, लगाता हूँ बाल में। बाल रंगना, आप बाल कटाते हैं नहीं तो बाल को रंगाना पड़ता है, या बहुत सारे लोग क्या कलर चेंज करके बाल को रंगाते हैं। तो रंगाने किससे है, रंगाना किसी मतलब डाई से रंगाना। डू यू डाई योर हेयर, क्या आप अपने बालों को रंगाते हैं?
रंगाने का मतलब पेंट नहीं करना, यहाँ पर रंगाना मतलब जो है कलर से, जो कलर जो है एक दो को जो कलर आता है स्पेशली बाल की शोभा बढ़ाने के लिए जो रंगाता है उसको कहता है डाई। तो डू यू डाई योर हेयर, क्या अपने बाल को रंगाते हैं? तो इस प्रकार आज हमने मेकअप से संबंधित कुछ वर्ड्स को सीखा। इसमें हम लोग ये भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है। तो फिर अगले दिन हम लोग फिर नई कुछ शब्दावली को सीखेंगे, जानेंगे, जो कि अक्सर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। हिंदी तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक। थैंक यू।